इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाने वाले गोश मोहम्मद, रियास मोहम्मद पे भी समीक्षा करो। सारे साधु सन्यासी इकट्ठे हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, पारसी, उसमें समीक्षा की जाए, सिर्फ मनुस्मृति की नहीं, क्योंकि वो हमारी लॉ बुक है। सिर्फ रामचरितमानस, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषदों की नहीं, कुरान, बाइबल, तालमुद और जितनी भी आध्यात्मिक और किसी भी धर्म विशेष से जुड़ी और मजहब विशेष से जुड़ी किताबें हैं, सबको रखा जाए, सबके बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए। हमें 26 आयत है वो भी हटवानी है जिससे आतंकवाद फैल रहा है पूरी दुनिया में। मैं तो कह रहा हूँ उसी समीक्षा में इस राहुल गांधी के परिवार को भी बुलाया जाए। क्या तुम भी तय करो तुम किस धर्म के हो। दादा तुम्हारा मुस्लिम है, माँ तुम्हारी क्रिश्चियन है, बाप तुम्हारा कहीं है, नाना तुम्हारा नेहरू था, तुम गांधी के बच्चे कैसे हो गए। इनकी भी समीक्षा तय हो जाए। जिन्होंने देश में ये विवाद डाल रखा है, हमेशा हिंदुओं को जो है शोषण का शिकार बनाया है इन्होंने। ये लोग कौन हैं जो केवल और केवल एक हिंदू धर्म को ही टारगेट करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये हमारे धर्म गुरुओं के पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे कि वो बलात्कारी हैं, ये हैं, वो हैं। केवल हिंदू इन्हें दिखाई देते हैं इनके टारगेट पे, वे क्रिश्चियन दिखाई नहीं देते। जो बाहर तो ढोंग रचाएंगे, उनके मफलर छूते ही इन्हें करंट लग जाएंगे, व्हील चेयर से आदमी खड़ा हो जाएगा, हैं बिना डॉक्टर के। ये मैदानता हॉस्पिटलों के बिल खामखा बन रहे हैं लाखों रुपए के। अगर ऐसे ही तुम्हारे यहाँ इतने भाई पढ़े लिखे हैं तो लोगों के वहां जाओ, तुम जीटीबी हॉस्पिटल में बैठ जाओ, लाओ अपने फादरों को। एक चिकने मुस्लिम लड़के को 18-17 साल के ले जाकर के वहाँ मस्जिद में और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। किस लिए? महज 1 किलो आटा देने के लिए। वो इन्हें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने पता है इनके यहाँ लिखा है सूरा 5 और आयत 101 में कि सवाल नहीं करोगे। मौलाना चाहे कुछ भी कर दे, सवाल नहीं करोगे। देखिए, हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट बात है। हाँ, जहां हिंदुत्व को कमजोर बनाया गया उनको संरक्षण जरूर देंगे। देश भर में अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग धर्मों की अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं जिन पर देश में लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टी के अलग अलग राजनेता अलग अलग ग्रंथों पर टिप्पणी करते नजर आते हैं। तो ऐसे में बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर भी एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो या फिर यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दोनों ने ही अलग अलग टिप्पणी करी और रामचरितमानस पर विवाद खड़ा किया। इसके बाद अब मोहन भागवत का बयान सामने आया है, जिसपे जनता की प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या उनके अनुसार लगता है कि वाकई रामचरितमानस की जो ग्रंथ है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप जैसे रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामायण के कई जो है भाषाओं में उल्लेख हुए हैं, कई किताबें बनी हैं, कई लेखकों ने इसमें लिखा है। तो ये सबसे लास्ट में जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसको अवधी में जो है अवतांतरित किया था संस्कृत से, तो ठीक है। अगर आप समीक्षा की बात करते हैं तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो लोग क्या, हमने कहा ना, हम हिंदू लोग हैं, हम सहिष्णु लोग हैं। आप ठीक है देख लीजिए, लेकिन आपको सत्य तो सनातन ही दिखेगा। आप चौतरफा उठा के देख लीजिए, सत्य सनातन दिखेगा। परंतु इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके इंटरनेशनल एजेंडों में फंसकर ये कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और बिहार के चंद्रशेखर जैसे, है ना, ये व्यक्ति कुछ मामूली सी फंडिंग के चलते हमारे धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़े कर देते हैं। जबकि वह जो एक विवादित इन्होंने विवाद जिस पर बनाया था, जो चौपाई थी, वह थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम कह रहे हैं कि उसमें भाई समुद्र जी से भी बात थी, समुद्र देवता से उसमें बात बताई गई थी। लेकिन आप उसको खुद भी अपने बुद्धि विवेक से सोचिए कि यहाँ पे ताड़ना शब्द के साथ सकल का उपयोग किया गया है। सकल ताड़ना, तो सकल ताड़ना जहाँ तक हमने जाना है वह यही है कि उसकी विशेष रूप से देख रेख करना, विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे नारी, ढोल है, तुम ढोल तो बजाने के लिए है, अब ये थोड़ी है बजाने के लिए है तो सब बजाए जाओ, उसमें मुख्य बजाए जाओ, फट जाएगा बेचारा। तो उसको भी एक ताल दे के बजाओ, उस पर एक लिमिटेड प्रेशर डाल के बजाओ, ठीक है। वो होता है ढोल का, उसका ध्यान रखना।
नारी का ध्यान रखना, नारी के सम्मान का ध्यान रखना, नारी के अस्मत का ध्यान रखना, ठीक है, नारी के अधिकारों का ध्यान रखना। इसी प्रकार गवार का, ठीक है, जो अनपढ़ लोग होते थे, जो अशिक्षित लोग होते थे, उनका भी उसमें मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम ये भी नहीं कहते कि भाई कोई वो भाई किसी की ये कह सकते हैं कोई मानसिक बीमार व्यक्ति भी उसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चौपाई पे विवाद है, और फिर शूद्र व्यवस्था, शूद्र तो भाई सीधी सी बात है, शूद्र हमारे यहाँ जो है वर्ण व्यवस्था होती थी, और उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था शरीर का, वो ओनली एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था। अन्यथा जो लोग कहते हैं कि पैरों से शूद्र की तुलना कर देते हैं और कहते हैं हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, तो भैया जी धरती पे एक इंसान बता दो जो बिना पैरों के मंदिर में आज तक गया हो। वो पैरों को साथ में ही लेके मंदिर में जाता है। उसी पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो जिसे वो ब्राह्मण बताते हैं उसी की आंखों से अश्रु टपकते हैं। तो वो केवल एग्जाम्पल है उसमें, ठीक है ना, समाज को चलाने के लिए कि कैसे हाथ अपनी सुरक्षा करते हैं शरीर की, ठीक है ना। ये मस्तिष्क जो है वो पूरे शरीर का जो है देखता है, संचालन करता है। इसी प्रकार उदर है, वो भोजन को पचाता है, ऊर्जा शक्ति देता है। और जो पैर होते हैं वो सबकी इनकी जो है देख रेख करते हैं, और इनका जो है सेवा, मतलब ये कह दो कि वो कार्य करते हैं जो खुद नहीं कर सकते, इन सबको साथ में लेके चलने का। फिर लेकिन आप कह रहे हैं एक तरफ कि चंद्रशेखर जैसे लोग, सपा नेता जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये तमाम लोग जो है फंडिंग के चलते टिप्पणी करते हैं, लेकिन वहीं अगर वहीं ये अपनी ओछी राजनीति और फंडिंग के चलते इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग बखूबी जानते हैं कि इसी देश में कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जो हमें भाई भाई कह के बुलाते हैं। वो भाईचारा गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं। उनकी किताबों में इतनी विवादास्पद बातें लिखी हुई हैं जो रूढ़िवादी बातें हैं, जो कई एक्स मुस्लिम्स जो मुस्लिम धर्म को छोड़ चुके हैं, उसी विशेष धर्म को, वो केवल उस किताब के चलते उस धर्म को छोड़ चुके हैं क्योंकि सच्चाई जान चुके हैं। ये लोग उन पर टिप्पणी नहीं करते हैं। ये केवल हमारे ही धर्म को बांटने के लिए, क्या हिंदुओं को तोड़ने के लिए। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी, बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। जितनी अभद्र टिप्पणियां करेंगे, जितना ये धर्म पे प्रहार करेंगे, उल्टा हिंदू उतना जागरूक हो रहा है, इनका चेहरा पहचान रहा है। सब ऐसी सपा जैसी पार्टियों का निस्तो नाबूद कर देगा, इसका वर्चस्व खत्म कर देगा सपा का उत्तर प्रदेश में। एक तरफ आप इन लोगों का विरोध कर रहे हैं तो वहीं आप मोहन भागवत की टिप्पणी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही बातें विरोधाभास। देखिए सुनिए मेरी बात। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है? मोहन भागवत जी ने इनके बयान का कतई भी समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा की बात करी है, समीक्षा की। कोई अमेंडमेंट लाने की बात कही है तो हमें बात बताएं। किसी प्रकार से कोई अमेंड करने की बात कही है तो आप हमें बताएं। उन्होंने कही है कि भाई 4 धर्म गुरुओं को या 10 धर्म गुरुओं को बिठा करके एक ऐसी समीक्षा की जाए जिसमें लोगों को भी समझाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि ये चौपाई का अर्थ यह नहीं है, यह है। आप देखिए, उन्होंने एक भी बात ये थोड़ी कही है कि हम इसे चेंज करें। दूसरी बात, जो लोग इसमें पूछते हैं तो समीक्षा करनी है तो जरा उन किताब की भी समीक्षा कर लो जहाँ पे भैया भाई को भाई कहने वाले को काफिर माना जाता है। उसकी भी समीक्षा कर लो जहाँ औरत को खेती समझा जाता है। ऐसी किताबों की समीक्षा की जाए ना इस देश में। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम तो अपनी मानते हैं कि भाई ठीक है, हमारे 20 धर्मगुरु बैठाओ, 50 धर्मगुरु बैठाओ, मैं कह रहा हूँ 100 से ज़्यादा धर्मगुरुओं को बैठाओ और ठीक है समीक्षा करो। कहीं आपको कोई आपत्तिजनक लगती है आप अपनी बात रखो। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करता है? क्या करता है वो? जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक यही तो करता है। वो अपने धर्म को डिफेंड करता है और समीक्षा के नाम पे ऊल जलूल बयान देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि ये भविष्य पुराण में लिखा है कि मोहम्मद को मोहम्मद से जोड़ देता है। मोहम्मद नाम के एक मलेच्छ आएंगे, मलेच्छ को वो क्या कहता है, इन्हें समझाता है, इन्हें अनपढ़ों को, इन्हें कहता है मलेच्छ माने परदेसी। अरे हिंदी शब्दकोश में ध्यान से सुन लो। एक तरफ तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि मोहम्मद को मोहम्मद से तुलना करता है और मलेच्छ को कहता है कि फॉरनर आएंगे। मलेच्छ का अर्थ होता है अनार्य, नीच, दुष्ट। देख लो हिंदी शब्दकोश को खोल के आप।
तो वो समीक्षाएं होती हैं, लेकिन वो लोग गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कुरान में भी लिखा है कि सूरा 5 आयत 101 में साफ साफ लिखा है कि सवाल नहीं करोगे। हमारी किसी छंद में, हमारे किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि सवाल नहीं करोगे। हिंदू समय समय पे सवाल करता आया है। हमारे धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता की पर जिम्मेदारी बनती है कि धर्म से उनको जागरूक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनके मन में यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो हाँ, हमारे धर्म गुरु बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर कहते हैं कि अभी तो एक श्लोक एक पंक्ति पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे तमाम श्लोक हैं जिन्हें बदलना चाहिए और जो रामचरितमानस है उसको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की बुद्धि और मति मारी गई है। पहली बात, मोहन भागवत ने बदलने की बात नहीं कही है, केवल और केवल समीक्षा की बात कही है। उसकी आप व्याख्या कर लीजिए कि आप बैठिए, आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। ठीक है, जैसे ये शूद्र की ज़्यादा बात करते हैं, ताड़ना की। अभी एक गाना, बहुत पुरानी पिक्चर थी, ब्लैक एंड वाइट, फंटूस, वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी बोला था कि न, उस गाने में साफ साफ शब्द बोल हैं उसमें। और ये गाना एक मुस्लिम आदमी ने लिखा है, किसी हिंदू ने नहीं लिखा, कि नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। कौन है ये नंग धड़ंग मलंग लोग? जब तो तुम्हारा अंदर का वो नहीं जागा कि ये किसी ने ताड़ दिया हमको, किसी ने हंटर बजा दिए। अरे भाई, ताड़ना का अर्थ ये भी होता है देखना, देख रेख करना। कि वो कहते हैं ना, अरे भाई ताड़े रहियो, मेरे मोड़ा को ताड़े रहियो। ठीक है, ताड़े रहियो अर्थात ये नहीं है मैं अपने बच्चे को बोल दूंगा कि भाई मेरा बच्चा है, मैंने कह दिया दिल्ली में मेरा बच्चा रहने आ रहा है, मैं बुंदेलखंड में रह रहा हूँ, तो मैंने कह दिया मोड़ा है, ताड़े रहियो भैया, देखते रहियो भैया, मेरा लड़का कहीं गलत काम में ना पड़े, कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये जो मूर्ख लोग हैं ना, मूर्ख लोग जिन, अच्छा ये वैसे बदनाम करते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है ना, बीजेपी की धर्म की राजनीति करती है। ये लोग कौन हैं जो केवल और केवल एक हिंदू धर्म को ही टारगेट करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं? ये हमारे धर्म गुरुओं के पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे कि वो बलात्कारी हैं, ये हैं, वो हैं। केवल हिंदू इन्हें दिखाई देते हैं इनके टारगेट पे, वे क्रिश्चियन दिखाई नहीं देते, जो बाहर तो ढोंग रचाएंगे, उनके मफलर छूते ही इन्हें करंट लग जाएंगे, व्हील चेयर से आदमी खड़ा हो जाएगा, हैं, बिना डॉक्टर के। ये मैदानता हॉस्पिटलों के बिल खामखा बन रहे हैं लाखों रुपए के। अगर ऐसे ही तुम्हारे यहाँ इतने भाई पढ़े लिखे हैं तो लोगों के वहाँ जाओ, तुम जीटीबी हॉस्पिटल में बैठ जाओ, लाओ अपने फादरों को जीटीबी में बिठाओ, आरएमएल में बिठाओ, एम्स में बिठाओ। मैं तो कहता हूँ इन क्रिश्चियन धर्मगुरुओं को लाओ, इतने मरीज बेचारे पड़े हैं, इन्हें कौन उठाएगा मफलर छुआ छुआ के। ये होती है अंधविश्वास, ये होता है। और एक अंधविश्वास अभी 4 दिन पहले हमने देख लिया पाकिस्तान में, एक मौलाना साहब ने, मतलब देश में गरीबी छा रही है, मौलाना साहब को चाहिए कि उनको ढांढस बांधे। एक चिकने मुस्लिम लड़के को 18-17 साल के ले जाकर के वहाँ मस्जिद में और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। किस लिए? महज 1 किलो आटा देने के लिए। वो इन्हें नहीं दिखाई देता। अभी करोल बाग में 12 साल के बच्चे के साथ, करोल बाग में 12 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म कर दिया। जिसके लड़के के साथ दुष्कर्म हुआ ना, वो भी मुंह पर उंगली मार के बैठे हुए हैं चुपचाप। क्या बात करते हैं आप? ये यहाँ एजेंडा चलता है, ये यहाँ एजेंडा। क्यों? क्योंकि हमने पता है इनके यहाँ लिखा है सूरा 5 और आयत 101 में कि सवाल नहीं करोगे। मौलाना चाहे कुछ भी कर दे, सवाल नहीं करोगे। मौलाना कहता पत्थर लेके फेंक दो। लेकिन ये धर्म की राजनीति कब तक चलती रहेगी? जब तक ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, उधर ओवैसी जैसे, इधर मदनी जैसे, इधर चिश्ती जैसे, उधर ये चंद्रशेखर जैसे, और इधर ये राहुल गांधी जैसे, जो कभी तो हिंदुओं को आतंकवादी बोल देते हैं, कभी खुद नकली हिंदू बन के सड़कों पे भारत जोड़ने निकल जाते हैं। पंजाब में जाते हैं कि मैं भारत जोड़ने निकला हूँ, आज वो पंजाब टूटने की कगार पे है। कहाँ है राहुल गांधी? ऐसे नेता जो है ये करते हैं धर्म की राजनीति। आज तक मोदी ने एक दिन भी धर्म की राजनीति नहीं करी है। आप बताएं, सबको शौचालय, सबको मकान, सबके लिए हाईवे बनाए, सबके लिए रेल सुविधाएं को अपडेट किया। अभी वंदे भारत ट्रेन अगर चलाई है तो क्या उसमें मुस्लिमों का आना जाना वर्जित है? सबके लिए चली है। फिर लेकिन आरोप तो यही लगते हैं इसके बावजूद भी कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट बात है। हाँ,
जहां हिंदुत्व को कमजोर बनाया गया उनको संरक्षण जरूर देंगे, सीधी सी बात है। जहां कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जहां 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को वहां से रातों रात पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया और अब मशीन में है काट दिया गया वहां पे, क्या ऐसे हिंदुओं को वहां पे संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बताए एक नेता, एक देश का नेता बताए कि क्या ऐसे शोषित और पीड़ित हिंदू समाज को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या वो हिंदू समाज जो पाकिस्तान में कभी 16% होता था आज 1% की स्थिति में आ गया, क्या उनके मानवाधिकार नहीं है? क्या उनका जीने का हक नहीं है? या महज उन्हें इसलिए मार दिया जाएगा कि वो एक मूर्ति पूजा करते हैं? कौन है ये साले लोग जो ये कहते हैं कि ये मूर्ति? पाकिस्तान में आप जाके देखो, छोटे छोटे बच्चे को ये पढ़ा रखा है। हिंदुस्तानियों को आप कैसे देखते हो? नहीं जी मैं सही नहीं देखता जी, वो तो मूर्ति पूजा करते हैं। विदेश की बात क्यों करें? विदेश की बात क्यों? अपने बाप से पूछ, तेरे बाप के बाप का नाम भी हिंदू ही निकलेगा। तुम मूर्ति पूजा पे सवाल उठाते हो? क्या लेके खाता है हिंदू इनका? अरे पंचर बनाते हो तो 150 रुपए तुम्हारी जेब में लेके जाता है हिंदू। फल सब्जी की ठेली पे खड़े होते हो तो 10-20 रुपए, 50 रुपए, 200-250 रुपए तुम्हारी जेब में लेके जाता है हिंदू। जब वो काफिर नहीं है, जब उसका पैसा हराम नहीं है, केवल हिंदू ही काफिर हो गया। ये सिखाने वाले इनके कुछ नेता, कुछ तथाकथित मौलाना, वरना इस देश में आज भी ऐसे मौलाना साहब हैं जो अमन शांति का पैगाम देते हैं, जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमें इन विवादों में नहीं पड़ना, हम बस केवल भाई भाई हैं और भाई भाइयों की तरह रहो अमन शांति के साथ। लेकिन उनको भी ये मुनाफिक कह के उनको धुतकारते हैं। बताओ क्या करोगे? कहते हैं जब तक तुम जिहाद नहीं करोगे या जिहाद करने वालों का डिफेंस नहीं करोगे, हैं, जब तक तुम असली सच्चे मुसलमान नहीं होगे। क्या ऐसा सच्चा मुसलमान होता है? सच्चा मुसलमान तो अब्दुल कलाम था, जिसने भारत के लिए मिसाइलें बनाई और उसी देश में आंख डालने के लिए बनाई जिसमें बहुसंख्यक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में आंख डाल के देखते थे। ऐसे होते हैं सच्चे अब्दुल कलाम। फिर सर आपसे जानूंगी कि मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है कि रामचरितमानस की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? देखिए, समय समय पे हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति होती है या कुछ लगता है समाज में कोई बदलाव होना चाहिए, अपग्रेड होने का, समय काल परिस्थिति अनुसार बदल जाओ, वेद कहता है हमारा। वेद उपनिषद में देखिए, पहली बात तो कोई भ्रांति है नहीं। भ्रांति कुछ दुष्टों के दिमाग में है, उसको दूर करने के लिए एक धर्म संसद बुलाई जाए। सारे ही धर्म ग्रंथ, हमारे ही नहीं उनके भी, मैं कह रहा हूँ अगर बुद्ध धर्म के किसी व्यक्ति ने नवबोध ने उठाई है तो उनके भी धर्म ग्रंथ रखो। और मैं तो कहता हूँ शंकराचार्य जी के समय पे जो डिबेट हुआ करती थी वो डिबेट करवाओ। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाने वाले गोश मोहम्मद, रियास मोहम्मद पे भी समीक्षा करो कि वो कौन सी किताब पढ़ के, कौन सी आयतें पढ़ के कन्हैया लाल की हत्या कर दी और किस आयत के तहत सर तन से जुदा ये नारा लगाते हैं और नुपुर शर्मा की हत्या करने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ धर्म संसद बुलाई जाए, सारे साधु सन्यासी इकट्ठे हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, पारसी, उसमें समीक्षा की जाए, सिर्फ मनुस्मृति की नहीं, क्योंकि वो हमारी लॉ बुक है। सिर्फ रामचरितमानस, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषदों की नहीं, कुरान, बाइबल, तालमुद और जितनी भी आध्यात्मिक और किसी भी धर्म विशेष से जुड़ी और मजहब विशेष से जुड़ी किताबें हैं, सबको रखा जाए, सबके बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाए। हमें 26 आयतें वो भी हटवानी है जिससे आतंकवाद फैल रहा है पूरी दुनिया में। 26 नहीं है, बहुत सी आयतें हैं। सर समीक्षा हो जाएगी, मुनाफिक बोला जाता है। उनकी समीक्षा नहीं, उनकी भी यहाँ केवल बात यह नहीं है कि उस किताब में हिंदू ही काफिर है, यहाँ वो सच्चा मुसलमान भी मुनाफिक है और उसको भी मारना जायज लिखा है, जो जिहाद नहीं करेगा, जो जिहाद के चलते लड़ाई नहीं करेगा, जो जिहाद के चलते लड़ाई करने वालों का डिफेंस नहीं करेगा। ऐसी किताब को बैन करो ना आप उठा के, हैं? ये क्या करते हो आप? उन किताबों पे भी तो सवाल उठा लो। रामचरितमानस पर जो सवाल खड़े होते हैं आप उनसे कितना? देखिए, वो मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि विधानसभा में, यूपी विधानसभा में योगी जी ने कहा सत्ता में विरासत मिल जाएगी अखिलेश यादव, तेरा बाप तुझे 2012 में चुनाव जीत के सत्ता तो दे देगा, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन था, सहारा श्री सुब्रतो राय थे, उस समय पे जो एक अमर सिंह था, इन लोगों की वजह से चुनाव तो जीत गए थे ये। लेकिन 2012 के बाद एक भी चुनाव जीता अखिलेश यादव? बता दो।
सत्ता की वजह से तुम्हें सत्ता, परिवार की वजह से सत्ता तो मिल गई, बुद्धि नहीं मिलेगी। बुद्धि ऑस्ट्रेलिया वाली है, मंत्र नहीं पढ़ने आते इन्हें, हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। ये एक नंबर के तुष्टीकरण करने वाले दंगे इन्होंने करवाए। अब ये जातियों के नाम पे बांट रहे हैं। आज तक मुसलमानों में MY फैक्टर चलता था, मुस्लिम और यादव। अब मुस्लिम तो वोट देने लग गया बीजेपी को, तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को जाति में बांटो, जय भीम जय मीम। अब इन्होंने क्या किया, OBC जो वर्ग है और जो भी हिंदू वर्ग है, रामचरितमानस का अपमान करो, क्योंकि 75 साल में नहीं चलाई गई रामचरितमानस ना। आज तक ये बोला गया इस श्लोक में दिक्कत है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाजवादी पार्टी में था तब भी उसने प्रश्न किया, लेकिन समाजवादी पार्टी में आके प्रश्न क्यों किया, बड़ा सवाल है। और योगी जी ने इसका करारा जवाब दिया, विधानसभा में कहा है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे को भी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें बुद्धि नहीं है। देखिए आप मेरी बहन हो, इसमें क्या क्या, शूद्र गवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरी बहन, महिलाओं की सुरक्षा तब भी होती आई थी और अब भी होती आ रही है। उनकी सुरक्षा मुहैया कराना, उनकी देख रेख करना, उसका तात्पर्य ये है। समुद्र देव बोल रहे हैं भगवान श्री राम से, डोल है, गवार है। गवार कोई हमारा को गवार कह के संबोधित किया है कि मैं प्रभु आपके आगे गवार हूँ, जो मैं आपको नहीं जान पाया। मैं नहीं जान पाया कि आप ही विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम है। मुझे ज्ञान दीजिए, ताकि फिर जाकर के जब उन्होंने जाना कि हाँ आप ही प्रभु श्री राम है, जब उन्होंने रास्ता दिया समुद्र देवता ने उन्हें जाने का, इस चौपाई का इनसे कहीं लेना देना है ही नहीं। बस सीधी सीधी है, समीक्षा की बात है। हमारे यहाँ पे अपग्रेडेशन होता है। मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है उसमें धर्म संसद बुलवाओ और एक समीक्षा करो। नहीं, बिल्कुल है, समीक्षा के लिए समस्त हिंदू समाज राजी है, कोई आपत्ति नहीं है। हम समय समय पे चाहते हैं, परंतु वहाँ पे समीक्षा में इस ओवैसी की किताब को भी बुलाया जाए और ओवैसी को भी बुलाया जाए, पोकी रजा को भी बुलाया जाए। ये जितने मदनी अभी गाल बजा के गए हैं, इन मदनियों को भी यहाँ पे बुलाया जाए। फतवाधारी जो है इनको भी बुलाया जाए, और दिल्ली का जो शाही इमाम था इसे बुलाया जाए। सब सारे फिरके, 72 फिरकों के धर्मगुरु बुलाओ, शिया को बुलाओ, सुन्नी को बुलाओ, उसी मैं तो कह रहा हूँ उसी समीक्षा में इस राहुल गांधी के परिवार को भी बुलाया जाए। क्या तुम भी तय करो तुम किस धर्म के हो। दादा तुम्हारा मुस्लिम है, माँ तुम्हारी क्रिश्चियन है, बाप तुम्हारा कहीं है, नाना तुम्हारा नेहरू था, तुम गांधी के बच्चे कैसे हो गए। इनकी भी समीक्षा तय हो जाए, जिन्होंने देश में ये विवाद डाल रखा है। हमेशा हिंदुओं को जो है शोषण का शिकार बनाया है इन्होंने। मैडम मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, एक धर्म संसद करो। और देखो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठ बनाए, 4 वो बनाए, हमारे 4 धाम बनाए, 4 पीठ बनाए, और भी बहुत सारे ऐसे। बहुत कम उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में वो दुनिया से स्वर्ग सिधार गए, लेकिन 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान हो गया था, और वो गुरुकुल से आए, केरल से आए, और उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। उस समय पे मंडन मिश्र के साथ उनकी डिबेट, उनकी धर्मपत्नी भी डिबेट में थी, आपको पता है। अगर सकल ताड़ना के अधिकारी अगर नारी होती तो इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनती, द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नहीं होती, और लक्ष्मी आर्या राष्ट्रपति नहीं होती, और लक्ष्मी आर्या आज़ाद हिंद फौज में नहीं होती, सरोजनी नायडू और एक और जिन्होंने तिरंगा फहराया था वो महिला नहीं होती। एक बात सुनो मैडम, यहाँ पे गार्गी भी रही हैं, वेद उपनिषद का ज्ञान था उन्हें। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक डिबेट बुलाओ, जैसे उस समय पे वाराणसी में जाके, बनारस में जाके बड़े बड़े पूरी दुनिया से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आते थे और डिबेट हुआ करती थी वेद शास्त्रों पे, और उस समय पे वेद शास्त्रों पे डिबेट होके मंथन हुआ करता था। समय है मंथन का, समीक्षा मतलब एक मंथन करो और क्लासीफाई कर दो। मैं तो कहूँगा वर्तमान सरकार में ये दम है, ये मादा है कि एक बार क्लासीफाई कर दो कि हमारे धर्म ग्रंथों पे आखिरी बार समीक्षा हो रही है, अब कोई टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक धर्म है और वैज्ञानिकता से चलता है ये। मूसे के हाथ जो है ना, हल्दी की गांठ लग गई है तो वो पंसारी नहीं बन जाता, वो छोटी सी हल्दी की गांठ लगी है। और मैं यूँ कह रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। वो सब समय समय पे ये जितने भी हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, जितने भी वेद वेदांत थे, ये बार बार लिखे गए हैं। महर्षि वेद व्यास जो थे वो भी केवल एक ही बार जन्म नहीं हुआ है, ये लाखों करोड़ों साल पुराना हमारा धर्म है, ये संस्कृति है। ये क्या बात समझेंगे, ब्रह्मांड की आयु देखिए आप, हैं। ये केवल ये दुराचारी लोग हैं, ये अनार्य लोग हैं, ये मलेच्छ लोग हैं जो हमारे ही धर्म को टारगेट करेंगे। इन्हें पैसे मिले हैं इस चीज़ के, इनकी ओछी राजनीति की गंदी शकल है ये।
कहीं ना कहीं से ये भी तो देखा जा रहा है कि मोहन भागवत कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की बात का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जो हैं वो ऐसे पद पे हैं, उन्होंने देश की जनता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आज की राजनीतिक परिस्थितियों के देखते हुए भी उन्हें चलना है। कहीं भी सनातन पे कोई आगाज या कोई बात ना उठे, इसलिए उन्होंने सर्वदा एक ही बात कही है जो हमारा भी रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और ये बात इनके समझ में नहीं आएगी, इन दुराचारियों के, जो ये चंद्रशेखर जैसे। तो हम तो कहते हैं भाई सब सुखी रहो, सब निरोगी रहो, सबका कल्याण हो। फिर भी तुम्हें कोई आपत्ति है तो हम अपनी एक धर्म संसद भी बिठाने को तैयार हैं, जो आपको आपके ही अनुसार समझाएगी, आपको बताएगी। और मैं यूं कह रहा हूं, आप उसी दिन इस देश से पासपोर्ट पे अपना वीज़ा लगा के पाकिस्तान चले जाना छोड़ के, अगर आप गलत साबित हो गए तो। क्योंकि आप ही वो लोग हो जो कभी तो हिंदू मुसलमान में बांटोगे। आज चेहरे खुल गए हैं इनके, जब हिंदू मुसलमान में नहीं बांट पा रहे हो, क्योंकि मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी समझ चुका है कि हाँ, ये हिंदू मेरे भाई ये सही कह रहे हैं, हम क्यों इन्हें काफिर बोले हैं, इन्होंने हमारा क्या लिया है। अगर हमें वास्तव में भाईचारे से रहना है तो हमें धर्म का कट्टरवाद छोड़ना होगा और इनके साथ तालमेल बिठानी होगी। और इसी चलते आज घर वापसियां भी हो रही हैं। लेकिन आप देखिए, जो ये कुछ लोग, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, केवल और केवल हमारे ही अगर धर्म को टारगेट करेंगे तो मेरे भाई सुन लो, इन्हें संरक्षण देने वालों, टेढ़ी नाक वालों, अखिलेश यादव, तुम्हारा इस बार पत्ता साफ है। तुम जो है ये देख लो कि अब तुम्हें भी, अब हमने कभी आज तक नहीं कहा इस बात को सपा पार्टी के लिए, लेकिन आज हमें दिख गया है कि सपा पार्टी मुलायम सिंह जाने के बाद उसका लड़का अब पाकिस्तान एजेंट के रूप में यहाँ काम करना चालू हो गया है। अखिलेश यादव यहाँ पाकिस्तानी एजेंट के रूप में कार्य करना चालू हो गया है, क्योंकि वह वही भाषा बोल रहा है, वह वही वाणी बोल रहा है जो पाकिस्तान में खड़ा होकर एक यूट्यूब पे एक छोटे से छोटा बच्चा बोलता है। वो हिंदुओं में फूट डालने की वाणी बोल रहा है, हिंदुओं को बांटने की वाणी बोल रहा है। वो ढोंगी है जो कहता है कि मैं शूद्र हूँ, क्योंकि हमने उसका चेहरा देखा है, कितना शूद्र प्रेम है। मुजफ्फरनगर दंगा याद करो, एक शूद्र बिटिया की असमत को बचाने के लिए ही वो दंगा हुआ था।